साइड आराम से जी आए सर वही मैडम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा पीछे होइए मैडम थोड़ा हल्का है थोड़ा इधर हो मैडम थोड़ा पीछे चल पीछे चलिए कैमरामैन बहुत अच्छा है। सीएम साहब पहुंच चुके ने स्टेज के उपर। साडे हरियाणा प्रांत का मान, हरियाणा प्रांत की शान, हरमन प्यारे मानयोग मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने नाल मोहन लाल बड़ौली जी, इन्हां दे नाल आए हुई सारियां मानयोग शख्सियतां असीं उन्हां दा मंच के उपर स्वागत करते हैं। हुण मेरी गुजारिश मानयोग मुख मंत्री साहब नूं कि वो इस समागम में पहुंचे 350 साला गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े में समर्पित इस राष्ट्रीय सैमीनार में पहुंचे हैं कि वो सब तो पहला आउण और गुरु साहब की मूर्ति के अगे अपने शरधा ते फुल भेंट करन। सार्थक, ऊर्जावान, दूरदृष्टि के मालक, हर दिल अजीज मानयोग मुख्यमंत्री की योग अगवाई विच हरियाणा प्रांत निरंतर गति के मार्ग पर अग्रसर है। सर प्रतीक श्री साहब मुख्यमंत्री साहब को भेंट की जा रही है। बोले सो निहाल। हुण मेरी गुजारिश रजिस्ट्रार साहब इस सैमीनार विच चर्चा करने लई इकट्ठे आए ने। ये साडा
ਅੱਜ बहुत ही ਸਾਡੇ लिए कि गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ 350 ਸਾਲਾ जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ है, जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ शहीदी है, विश्व में इतनी बड़ी कुर्बानी शायद किसी परिवार ने ना दी होवे जिन्नी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी दे धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दी है। उन्हां दी त्याग तपस्या, उन्हां दी शिक्षाएं हर घर विच फैले। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ उस यात्रा ਨੂੰ शुरू ਕੀਤਾ। अलग अलग ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश से वो चलनी है और 24 तारीख ਨੂੰ कुरुक्षेत्र भी से एकत्र होनी और 25 तारीख ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते एक बड़ा समागम वो कुरुक्षेत्र विच होना है। उन्हां दे गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कार्य चल रहे हैं। उस यात्रा का जिम्मा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने अपने हाथ विच लिया है और सरकार ने निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और उस लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप, बच्चों द्वारा वाल पेंटिंग या उन्हां दे द्वारा उन्हां दे जीवन ते कोई लेख लिखने और अलग अलग कई कार्यक्रम उन्हां नूं समर्पित गुरु तेग बहादुर जी ने ये पूरे हरियाणा विच चल रहे ने। और आज उसी कड़ी विच यह सेमिनार गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित आज इस सेमिनार का आयोजन हो रहा सी और उपस्थित सभी प्यारी साध संगत जियो, भाई और बहनों, एक फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जियो, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे आज संतों और विद्वानों के बीच आकर गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद दी चादर भी कहने के जीवन पर चर्चा करने का ये अवसर मिला है। मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे हमारे देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे संतगण, विद्वान, मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल
अपना धर्म बचाना नहीं है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। साथियों, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी की वह पवित्र शक्ति है जो राजसी ताकत के सामने कभी उन्होंने शीश नहीं झुकाया। हम सब उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो दमन के सामने नहीं टूटी, जो दमन के सामने नहीं टूटी, और जिसने इतिहास में यह अमर नारा लिख दिया, सिर दिया पर वचन नहीं तोड़ा। यह हमें प्रेरणा मिलती है गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन से। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे पवित्र एवं ऊंचा ये गुरु तेग बहादुर जी का त्याग है। ऐसे महावीर और त्यागी महापुरुषों के शिष्य भी उनके साथ दिखाई गई राह पर अडिग रहे हैं। जब हम उस इतिहास को देखते हैं कि जो गुरु के सच्चे भक्त भी थे, जो गुरु को मानने वाले लोग थे, उन्हों का भी त्याग वो अडिग है। उनके साथ हम सब जानते हैं कि अनेक गुरु शिष्यों ने भी अपना जीवन कुर्बान किया है। उनमें 4 नाम वो प्रमुख तौर से लिए जाते हैं, जिनके बारे में इस सेमिनार में बोलने वाले और वक्ता जो चर्चा वो करेंगे, उसके ऊपर वो प्रकाश भी डालेंगे। हम सब जानते हैं कि ये वो नाम जो मौत से तो कभी घबराते ही नहीं थे, किसी भी प्रकार के दर्द और पीड़ा से भी ऊपर उठकर वो उठे हुए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाई मतीदास जी, अभी मैं बाहर जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई है उनके जीवन के ऊपर मैं उसको देख रहा था। भाई मतीदास जी किस प्रकार से उनको आरे से काट दिया गया, ये यहां तक नहीं की उन्होंने झुके नहीं, उस कष्ट को, उस दर्द को वो किस प्रकार से गुरु के चरणों में बैठ करके उस पीड़ा से ऊपर उठ करके उसको सहन किया है। इतिहास साक्षी है, हम सब जानते हैं। भाई मतीदास जी, उनको किस प्रकार से आरे में वो चीर दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो भय दिखाई दिया, बल्कि गुरु भक्ति का तेज उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दिया। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि भाई सतीदास जी, जिनको कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, वो कुर्बानियां, वो इतिहास, पर उनकी जुबान पर वैराग्य और सत्य का ही मंत्र था। साथियों, भाई दयाल्या जी, जिनको उबलते खोलते तेल में डाल दिया गया था, पर यह पीड़ा उनकी करुणा, अदम्य साहस और अटूट श्रद्धा को हिला न सकी, हम सब जानते हैं। और एक और साथियों, भाई जेता जी अपने अदम्य साहस से मुगलों की नाक के नीचे से गुरु जी का जो बलिदानी शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया, ये ऐसे महान जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां उसके साथ दी हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। और
ये 4 व्यक्तित्व नहीं, ये इस 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। किसके सच्चाई के, साहस के, अड़िग चरित्र के और अपराजिता आत्मसम्मान के ये महानायक हैं। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, जब भाई जैता जी गुरु जी का शीश लेकर के जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया लाल किला से कि गुरु जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया जाए, और वो कर दिया गया। और भाई जैता जब उस शीश को लेकर के गए, उसके पीछे मुगल सेना लग गई, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि यहां से कोई उसको उठा करके कहीं ले जाए। परंतु वो महान नायक भाई जैता जी उस शीश को लेकर के चल पड़े और मुगल सेना उसके पीछे चली गई कि उसको शीश को नहीं ले जाने देंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली के पास ही जब वो निकल करके आए तो बड़खालसा गांव में जब मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, एक और गुरु का शिष्य इसी यात्रा के अंदर, इसी बलिदानी के अंदर, इतना बड़ा बलिदान उसका रहा है, खुशहाल सिंह जी। उन्होंने देखा कि भाई जैता जी गुरु के शीश को लेकर के जा रहे हैं और मुगल उसका पीछा कर रहे हैं। औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि गुरु के शीश को कोई लेकर के ना जा सके, और उसके पीछे मुगल सेना लगी हुई। परंतु खुशहाल सिंह ने कहा भाई जैता जी को कि गुरु जी का शीश मेरे शीश से मिलता है और मैं अपना शीश काट करके दे देता हूं, ये जाकर के औरंगजेब को दे देना और गुरु जी के इस पवित्र शीश को आप लेकर के आनंदपुर साहब की तरफ चले जाना। ये इस प्रकार की अदम्य साहस और गुरु जी के वो शिष्य जो गुरु जी के साथ चल करके जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, साथ ही उनके बलिदान से देश की संस्कृति में एक संदेश सदा के लिए अमर हो गया कि सत्ता हार सकती है, हथियार टूट सकती है, पत्थर के किले खंडर हो सकते हैं, परंतु धर्म और त्याग कभी टूटते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं। ये संदेश, ये अमर संदेश, ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें मिलता है। ये सिद्धांत अमर रहते हैं, हम सब जानते हैं, और उसको आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये तीनों गुण हम सब जानते हैं कि ये तीनों गुण सबसे ऊंचे रूप में जिसके जीवन में दिखते हैं वे हैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी। हम देखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों का जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। साथियों, गुरु नानक देव जी का हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जब 550वां जयंती, उनके प्रकाश पर्व को लेकर के आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब 84 के दंगे हुए, अभी पिछले दिनों हमने अपनी विधानसभा के अंदर भी एक रेजुलेशन पास किया, और रेजुलेशन के अंदर क्योंकि जब 84 के दंगे हुए और विशेषकर टारगेटेड करके एक वर्ग को किस प्रकार से उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये निर्णय किया कि हमारी सरकार ऐसे परिवारों के एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी देगी। और हमने अभी कैबिनेट में यह भी फैसला किया। अभी 3 रोज पहले हमारी कैबिनेट की बैठक थी, उस कैबिनेट के अंदर हमने ये फैसला किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर वो बाहर भी किसी राज्य के अंदर अगर
वो इन दंगों से प्रभावित हुआ है, वो चला गया है, तो ऐसे परिवारों के एक सदस्य को भी हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2022 में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको बनाया, ताकि जो सिख समाज की लंबे समय से मांग चल रही थी कि अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्ता भी इससे मिली है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं, मैं सिरसा की उस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन तक इस पवित्र भूमि के ऊपर रह करके जिन्होंने समाज को शिक्षा दी है, तपस्या की है, उनकी तपस्या और समाज को जो शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि जो चिल्ला साहिब के नाम से हम उसको जानते हैं, उसकी 70 कनाल भूमि जब मेरे ध्यान में आई, हमने कैबिनेट की बैठक के अंदर ये निर्णय कर दिया कि ये सारी की सारी 70 कनाल भूमि ये चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम बिना किसी भी पैसा के उसके नाम कर दी जाएगी। तो उसको नाम करने का कार्य हमने किया है, ताकि जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी ने आकर के हम सबको शिक्षाएं दी हैं, वो भूमि जो हमारी साध संगत जी वहां पर शीश नवाने के लिए आती है, वो उनके काम आए। साथियों, हम लगातार गुरु तेग बहादुर जी के जो उनके कार्य हैं, जो शिक्षाएं हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, ये हमने ये जो 350 साला उनका शहीदी दिवस हम सब मना रहे हैं, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे गुरुओं की वो शिक्षाएं, वो बातें, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वो इतिहास अगर हम अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के जो हमें मार्ग दे करके गए हैं, उस मार्ग को हम आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और लगातार सरकार उसके अंदर निरंतर काम कर रही है। और मैं अंत में इस सेमिनार में भाग लेने वाले हमारे विद्वानों को एक बार फिर मैं इन सब का अभिनंदन भी करता हूं, इन सब का धन्यवाद भी करता हूं, और साथ ही कामना करता हूं कि समूची मानवता पर गुरु साहिब की ये कृपा बनी रहे। मैं ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और आज मैं एक घोषणा भी करना चाहना है कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को उनकी 350वीं शहीदी दिवस पर हम भाव पूर्ण नमन उनको कर रहे हैं। उनके त्याग, धर्म और मानवता के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेते हुए मैं इस विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल ये यूनिवर्सिटी के में गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ, एक उनके नाम से चेयर की मैं यहाँ पर आज घोषणा भी करता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इस विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित होगी, जिससे हमारे बच्चे उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे, और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो उस इतिहास के बारे में आने वाली हमारी पीढ़ियों को उसके बारे में ज्ञात होगा। तो मैं उसकी भी आज घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS